Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our new topic, that is phylum Mollusca. In previous class we discussed about the phylum Arthropoda. आज हम मोलस्का फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले फाइलम में हमने आर्थ्रोपोडा में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल्स की बात की थी कि उनके पास बहुत ही हार्ड स्केलेटन होता है। आज की वीडियो में, आज के फाइलम में हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स की बात करेंगे कि जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टेल यू वन थिंग दैट आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास ऑल्सो. But what is the second largest phylum of animal kingdom? That is mollusca. First सभी याद रखते हैं कि first चीज़ कोई भी क्या है, first largest phylum कौन है, second largest phylum कौन है, mollusca. लिख लें इस बात को. mollusca is the second largest phylum of animal kingdom. Clear? Next thing, mollusca is soft bodied, unsegmented bodied. मोलस्का में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है. लगता है ऐसा है कि सेगमेंट्स बने हुए हैं, बट वो सेगमेंट्स नहीं होते. दीज आर अनसेगमेंटेड बॉडी. क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट देयर हैबिटेट, देन दे कैन बी एक्वेटिक, मीन्स दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर, or they can be marine, they can live in sea water. Next thing, they are terrestrial. These are terrestrial. You can see apple snail. तुमने apple snail देखी होगी, कभी कभी फ्लोर पे चल रही होती है कि कोई सब्जी लेके आता है, सब्जी में आ जाती है. मीन्स कैसी होती है एप्पल स्नेल? आई होप सभी को ध्यान हो. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एप्पल स्नेल का. इट इज लाइक दिस. दिस इज एप्पल स्नेल. क्लियर? सो वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक फ्रेश वाटर में रहने वाले भी हो सकते हैं. मसल्स होते हैं फ्रेश वाटर में जो रहते हैं, लाइक MUSSELS मसल्स. मरीन में लाइक ऑक्टोपस इज देयर, इट लिव इन मरीन वाटर. क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट देयर सिमेट्री, देन देयर सिमेट्री इज व्हाट दे हैव. विच सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री. हाउएवर वन क्लास इज देयर इन मोलस्का फाइलम, दैट इज गैस्ट्रोपोडा, जिसमें एप्पल स्नेल आती है. वो एनिमल्स असिमेट्रिकल होते हैं. असिमेट्रिकल. मैक्सिमम बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं, इसलिए हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की. इफ यू टॉक अबाउट सीलोम, दे आर सीलोमेट, मीन्स दे हैव सीलोम. दे हैव विच सीलोम? दे हैव शाइजोसीलोम. अभी प्रीमिटिव सीलोम ही चल रही है. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम्स बने हुए हैं. जर्म लेयर्स, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. दे हैव 3 germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. If you talk about body plan, they have 2 within 2 body plan. What do you mean by 2 within 2 body plan? Means they have both mouth and anus, means alimentary canal is complete. Clear? One more thing, they have open circulatory system. They have open circulatory system. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? ब्लड फ्लोज लाइक अ रिवर, है ना. ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स, वो खुला बह रहा है बॉडी कैविटी में, वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. एक क्लास है मोलस्का की, वो कौन सी क्लास है? सिफेलोपोडा, जिसमें ऑक्टोपस आता है. वहाँ पर उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे. ठीक है? तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं क्लास मोलस्का के, फाइलम मोलस्का के. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम और कुछ चीज़ें करते हैं. Done? So after these basic features, we'll do now basic structure of mollusca phylum. mollusca phylum में जो भी एनिमल्स हैं उनका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर क्या है. एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी, उस स्ट्रक्चर से पूरी NCERT का जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है मोलस्का के बारे में, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी. सी, See, this is I एंड यहाँ से इसका
डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल है ये, इट एंड इनटू एनस। सी, ठीक है, देखो, इट इज हेड, दिस इज विसरल हम्प, this is muscular foot. These are three main body parts of mollusca. मोलस्का की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि इसके पास मस्कुलर फुट होता है, विसरल हम्प होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। नाउ ऑन द हेड पे और इस विसरल हम्प पे एक लेयर होती है, दिस इज सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, इट इज सॉफ्ट and spongy layer of skin, this is known as mantle, this is soft spongy layer of skin, it cover head and visceral hump। ये head और visceral hump को इसने कवर कर रखा है, किसने? मेंटल ने। दिस मेंटल इज नॉट दैट टाइप ऑफ मेंटल कि पागल वाला मेंटल है, ये वो मेंटल है। यहाँ पर मेंटल का मीनिंग है एक लंबा सा बड़ा सा कोट, ब्लैक कोट, मतलब अगर तुम इसका लिटरेचर मीनिंग देखोगे तो कुछ इस तरह का मीनिंग मिलेगा। नाउ बिटवीन दिस मेंटल एंड विसरल हम्प, दिस कैविटी इज नोन एज मेंटल कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज मेंटल कैविटी। इनसाइड मेंटल कैविटी वन ऑर्गन इज प्रेजेंट, feather like organ, it has feather like organ and this feather like organ is known as gills or also known as tenidium, it is also known as tenidium. These gills or tenidium are responsible for respiratory function as well as excretory system, they do function of respiration as well as excretion. These gills which are feather like, you can write here, this tenidium or gills are feather like. Clear? Now some mollusca have a shell, they have a covering, hard covering which is made up of calcium carbonate, but some mollusca doesn't have shell. तो मैं यहाँ पर shell बना देती हूँ। See, suppose ये shell है कोई, इसके ऊपर covering है जो, and this is, ये क्या बनाया मैंने? शेल, दिस इज शेल, इट इज प्रेजेंट इन सम मोलस्का लाइक इट इज प्रेजेंट इन एप्पल, स्नेल, पाइला में है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑक्टोपस, ठीक है, सब में नहीं होती है शेल। दिस शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसकी बनी हुई है ये? कैल्शियम कार्बोनेट की। हियर वन स्ट्रक्चर इज देयर इन माउथ दैट इज नोन एज रेडुला, स्टार मार्क कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। रेडुला इज रेस्पिंग ऑर्गन इन मोलस्का, इट इज रेस्पिंग ऑर्गन इन मोलस्का। रेस्पिंग ऑर्गन मीन्स, रेस्पिंग का मीनिंग होता है जैसे हम अपने नेल्स को इस तरह से करते हैं तो कुछ आवाज़ क्रिएट होती है ना, खिचखिचाने वाली आवाज़, उस खिचखिचाने वाली साउंड के लिए रेस्पिंग वर्ड यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज फॉर फीडिंग, ये ऑर्गन जो है रेडुला जो है ये फीडिंग के लिए, खाने के लिए यूज़ करते हैं ये मोलस्का। जैसे किसी सबस्टेशन पर फूड लगा हुआ है तो जब इस रेडुला के साथ उसको स्क्रैप करते हैं तो ये रेस्पिंग वाली आवाज़ आती है, इसलिए इसको नाम दिया रेस्पिंग ऑर्गन। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्का का। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्का के? मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, मेंटल एंड दिस रेडुला, ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो किसी भी और फाइलम में, किसी भी और एनिमल में नहीं होते हैं। यू आर टू रिमेंबर दीज थिंग्स। आई होप ये स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियर है, सारी लेबलिंग तुम्हें क्लियर है। शेल सभी में नहीं होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। मेंटल कैविटी इज द कैविटी बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प, and between mental and visceral hump inside mental cavity gills are present which are also known as tenidium. These are feather like and they have function of respiratory and excretory. This is muscular foot, this is रेडुला which is rasping organ used for feeding. ये head है, अच्छा eye रह गई है, this is eye. They have eye. तुमने होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स जब कभी पढ़े होंगे, ये तुम 12th में पढ़ोगे बट 10th में भी तुम पढ़ के आए हो होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स। जो ऑक्टोपस की आई है और ह्यूमन आई है, इसका क्वेश्चन बनता है कि ये होमोलोगस ऑर्गन है कि एनालोगस ऑर्गन। किसका क्वेश्चन? आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन आई, बट बोथ आर एनालोगस ऑर्गन। व्हाई दे आर एनालोगस?
क्योंकि इनका फंक्शन तो सेम है विजन का, बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, दे हैव नॉट कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन नहीं है, सेम एंसेस्टर नहीं है, तो कैसे ऑर्गन हो जाएगा? एनालोगस ऑर्गन। क्लियर? सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मोलस्का एंड यू आर टू रिमेंबर दिस डायग्राम, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें करेंगे, यू आर टू टेक स्क्रीनशॉट नाउ। डन? ओके, सो अब आगे करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ खास करना नहीं है, यू नो डाइजेशन और यू कैन से फूड इज टेकन बाय रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला, रेस्पिरेशन इज डन बाय व्हाट? टीनिडियम और गिल्स। हम एक्सक्रीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन, हाउएवर एक्सक्रीशन इज डन बाय गिल्स, टीनिडियम आर देयर, बट एक्सक्रीशन के 2 मोर ऑर्गन्स आर देयर। 2 ऑर्गन्स और भी होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ऑर्गन ऑफ बोजानस, सेकेंड इज क्रेबर्स ऑर्गन, क्रेबर्स ऑर्गन, इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डियल ग्लैंड, पेरिकार्डियल ग्लैंड। नाउ यू विल से मैम पेरिकार्डियल वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, ये तो हार्ट से रिलेटेड है, तो इसको नाम ये क्यों दिया? सी, दिस ऑर्गन कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड डंप इनटू पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट के पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसके अंदर ये वेस्ट को डंप कर देता है और वहां से फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस में वो वेस्ट जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? पेरिकार्डियल ग्लैंड। ऑर्गन ऑफ बोजानस एक बोझ की तरह कि जो ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर बोझ लेकर चलते हैं, यानी विसरल हम्प लेकर चलते हैं, उनके अंदर ये ऑर्गन होता है। इस तरह से तुम याद कर सकते हो, मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बोजानस होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताई तुम्हें उस स्ट्रक्चर में, विसरल हम्प जो होता है वो इतना बड़ा क्यों है? उसके अंदर ऐसे क्या चीज़ होते हैं? उसके अंदर सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं विसरल हम्प में, दैट्स वाई इट इज़ दैट मच लार्ज। क्लियर? तो ये बात हुई इनके एक्सक्रीशन की। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। इफ यू टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू थिंक, ये एनिमल डायोशियस होंगे कि मोनोशियस होंगे? देखो, एस के हेल्मिन्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम नहीं सहन करेंगे चीज़ें एक इंडिविजुअल में दोनों सेक्स, वी आर नॉट एग्री विद दिस थिंग। तो उनके अंदर ऑर्गेनिज्म डायोशियस आ गए थे, मेल एस्कैरिस अलग थी, फीमेल एस्कैरिस अलग थी। उसके बाद एस के हेल्मिन्स के बाद एनेलिड आए, उन्होंने फिर से उधम मचा दिया। क्या? निरिस ने तो चाहा कि मैं डायोशियस हूँ, बट अर्थवॉर्म और लीच ने काम बिगाड़ दिया, वो क्या बन गए? मोनोशियस। फिर अर्थ्रोपोडा फाइलम आया, उसमें सभी के सभी एनिमल्स कैसे थे? डायोशियस। नाउ आफ्टर अर्थ्रोपोडा मोलस्का आर देयर, मोस्टली डायोशियस। इसमें एनिमल कैसे हैं? मोस्टली डायोशियस, मीन्स मेल और फीमेल इंडिविजुअल सेपरेट है। अब मैंने वर्ड मोस्टली, एनसीईआरटी ने यूजुअली वर्ड डाला, इट मीन्स कोई मोनोशियस भी होता होगा, तभी उन्होंने यूजुअली वर्ड डाला है। तो मोनोशियस कौन है? मोनोशियस, ओनली 2 एनिमल्स आर मोनोशियस इन मोलस्का। वो कौन कौन है? वन इज डोरिस, इट इज नोन एज सी लेमन, लेमन की शेप होती है इसीलिए। नेक्स्ट इज एप्लीसिया, इट इज ऑल्सो नोन एज सी हेयर, रैबिट जैसे इसकी शेप होती है इसलिए। सो दीज 2 एनिमल आर मोनोशियस, अदरवाइज ऑल मोलस्का एनिमल्स आर डायोशियस। सो दे आर मोस्टली डायोशियस। Next thing, they are oviparous, they give birth to not young ones, they lay eggs. Development is indirect. Indirect development means larva stages are present. इनमें larva बनता है, उसके बाद adult बनता है। Clear? तो reproduction में हमने बस यही करना है। You can take screenshot, उसके बाद हम आगे करते हैं। Done? Okay. So after this हम कुछ क्लासेस की बात कर लेते हैं मोलस्का में। मोलस्का की वैसे तो बहुत सारी क्लास होती हैं अर्थ्रोपोडा की तरह, पर जैसे हमने अर्थ्रोपोडा में 3 क्लासेस की बात की थी, ऐसे ही मोलस्का में भी हम 3 क्लासेस की बात करते हैं। सो मोलस्का की वो 3 क्लासेस कौन कौन से हैं जिसकी हमने बात करनी है? फर्स्ट वन इज गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा। Second one is bivalvia and third one is cephalopoda.
cephalopoda. See, गैस्ट्रोपोडा इज लार्जेस्ट क्लास. हमने सिर्फ इन 3 क्लासेस की डिस्कशन करनी है. दीज आर 3 क्लासेस ऑफ मोलस्का. हाउएवर मैनी मोर क्लासेस आर ऑल्सो देयर. इट इज द लार्जेस्ट क्लास. cephalopoda is the most advanced class. It is most advanced class. Do you know cephalopoda include very much intelligent animal. जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंट है वैसे ही ऑक्टोपस इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. तो cephalopoda में इंटेलिजेंट एनिमल्स आते हैं. ठीक है. So if we talk about gastropoda show phenomena which is very famous, phenomenon of torsion. Now what is torsion? एप्पल स्नेल देखा है सभी ने. ठीक है. उस एप्पल स्नेल में इस तरह से यूं ट्विस्टेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. इस तरह से ट्विस्टेड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. वो उसका विसरल हम्प होता है. तो टॉर्जन वो फिनोमिना है इन विच विसरल हम्प ट्विस्ट्स इटसेल्फ, अपने आप को ट्विस्ट करता है. एंड इट ट्विस्ट दैट मच दैट एनस कम ऑन द हेड. एनस उसके हेड तक पहुंच जाता है. इतना ज्यादा ट्विस्ट होता है विसरल हम्प दैट एनस कम ऑन हेड. सो यू कैन राइट टॉर्जन फिनोमिना क्या है. visceral hump is so much twisted, बहुत ही ज़्यादा twisted होता है. so much twisted that anus come on head. anus comes on head. anus head तक आ जाता है. इस फिनोमिना को टॉर्जन बोलते हैं. That's why they are also asymmetrical. I told you earlier, जब हम बेसिक फीचर्स कर रहे थे मोलस्का के, मैंने वहाँ पे बताया था कि वैसे तो मोलस्का सभी बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, बट वन क्लास इज देयर दैट इज गैस्ट्रोपोडा. दीज एनिमल्स आर असिमेट्रिकल. डन. तो हमने गैस्ट्रोपोडा में यही करना है. उसके बाद सेकेंड क्लास आती है बाइवेल्विया. बाइवेल्विया के बारे में क्या करना है. सी, बाइवेल्विया इंक्लूड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल्स. इकोनॉमिकली important animals are present in bivalvia class. important yes animals are present in class bivalvia. See, कौन कौन. यूनियो. दिस इज फ्रेश वाटर मसल. फ्रेश वाटर मसल. इट इज यूज्ड एज फूड. इसको खाया जाता है. ठीक है. इस मोलस्का को खाया जाता है. आई कैन राइट हियर लाइक इट used as food. नेक्स्ट एनिमल आता है इसमें पिंक टेडा. वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल. पिंक टेडा. इट इज कॉमनली नोन एज पर्ल ओस्टर. इससे पर्ल मिलता है, मोती मिलता है. कैसे बनता है मोती. सी, पर्ल जो ओस्टर है उसकी जो मेंटल कैविटी है और जो शेल है, सॉरी मेंटल और शेल और मेंटल के बीच में कोई रेत का दाना फंस जाता है और ये उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करना शुरू कर देता है और उससे धीरे धीरे कुछ सालों में मोती बन जाता है, जिसको हम सच्चा मोती कहते हैं. वो मोती नहीं जो हम पहनते हैं, दैट इज ऑफ प्लास्टिक, है ना. सच्चा मोती जो होता है वो कैसे बनता है पर्ल ओस्टर से. इसकी मेंटल में और शेल के बीच के स्पेस में कोई रेत का दाना बाई चांस फंस जाए तो ये उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रेशन कर देता है, जिससे वो मोती बन जाता है. नाउ यू नो ह्यूमन आर वेरी इंटेलिजेंट, दैट मच क्रूएल. वो क्या करते हैं. अच्छा, वो सच्चा मोती निकलता कैसे है. इस ऑयस्टर को मरना पड़ता है वो मोती देने के लिए. ठीक है. नाउ ह्यूमन व्हाट दे डू, वो जानबूझकर कुछ इरिटेटिंग सब्सटेंस उसके शेल और मेंटल के बीच में डाल देते हैं कि वो मोती बनाना शुरू कर दे और फिर मोती को निकाल लेते हैं, इसको मार देते हैं, इससे मोती बन जाते हैं. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल पिंक टेडा पर्ल ऑयस्टर. क्लियर. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम सिफेलोपोडा क्लास की बात करेंगे कि सिफेलोपोडा के बारे में कौन कौन सी बातें हमें जाननी है. डन. नाउ class Cephalopoda, which is most advanced class. It include most intelligent animal. So Cephalopoda में कौन आता है. ऑक्टोपस आता है. ये क्या है. ऑक्टोपस है. 4 इसकी लेग यहाँ दिख रही हैं, 4 बैक साइड में. वेरी हैप्पी बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस भी है. यू नो दिस ऑक्टोपस Cephalopoda class have closed circulatory system. We talk about this thing that mollusca have open circulatory system except
क्लास सिफेलोपोडा, दे हैव क्लोज सर्कुलर सिस्टम। इनके पास दो चीज़ें होते हैं। फर्स्ट थिंग, दे हैव इंक ग्लैंड्स, दे हैव इंक ग्लैंड्स। इंक मीन्स येस यू आर थिंकिंग राइट, तुम इंक के बारे में सोचोगे कि इंक होते हैं इनके पास, येस इनके पास इंक होते हैं। दे सिक्रेट इंक, ये इंक रिलीज कर देते हैं वाटर में। जैसे इनको लगे कि कोई इनको पकड़ने आ रहा है या कोई डिस्टर्ब कर रहा है, दे रिलीज इंक इन वाटर और ब्लूइश ब्लैक वाटर हो जाता है सारा। और जब तक कि हम ढूंढते हैं कि ऑक्टोपस कहाँ गया, जब तक कि हम उस इंक को दैट दूर करके देखते हैं तो ऑक्टोपस गायब हो जाता है, भाग जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज इंक ग्लैंड। सेकेंड, दे हैव जेट प्रोपल्शन सिस्टम, जेट प्रोपल्शन सिस्टम। जेट प्रोपल्शन सिस्टम मीन्स ये वाटर इस तरह से एकदम से फेंकते हैं फाउंटेन की तरह, जैसे रॉकेट उड़ता है और पीछे गैस धुआं छोड़ता जाता है ना, उस तरह से ये जेट प्रोपल्शन सिस्टम के पास होता है। वाटर इस तरह से फेंकते हैं ये, ठीक है। सो दे हैव दिस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सिफेलोपोडा क्लास में। तो इस क्लास में कौन कौन एनिमल आते हैं? ऑक्टोपस, लोलिगो एंड सेपिया। दीज थ्री एनिमल्स आर इंक्लूड। और भी होंगे सिफेलोपोडा में, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3 नाम हमें करने हैं। क्लियर? सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद एक ही चीज़ बची है और वो क्या है? इनके एग्जाम्पल्स हमने करने हैं। मोलस्का में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। डन? नाउ क्लास मोलस्का एग्जाम्पल्स आर देयर। Examples. See, P for Pila, apple snail. Done. A for Aplysia. See here. You should know their common name also, because these are very much confusing. That's why examiner generally ask question. P for pink tedda, which give us moti, that is pearl oyster. Next is O for octopus, हमारा friend devil fish. It is known as devil fish. Next is S for sepia. Its common name is cuttlefish. अच्छा, ये कॉमन नेम जो है इनके, ये कंफ्यूज करते हैं। हमें लगता है ये फिश लगा है तो ये फिश है। दैट्स वाई साइंटिफिक नेम आर गिवन, बिकॉज कॉमन नेम से कंफ्यूजन होता है कि इनके नेम में फिश है तो पक्का ये फिश वाली क्लास में आते होंगे, बट दे आर नॉट फिश, दे आर मोलस्का। L for लोलिगो, C for कियो, सी वाला छोड़ते हैं, बाद में बताती हूँ मैं तुम्हें ये। पहले डी फॉर डेंटेलियम, डी फॉर डेंटेलियम, इट इज टस्क शेल, टस्क शेल। ओके, सी फॉर काइटन, दिस इज कॉमन नेम, ये इसका साइंटिफिक नेम नहीं है, इट्स कॉमन नेम, ठीक है। एंड लोलिगो इज स्क्विड, कॉमन नेम इज स्क्विड। सो पेपोज एलसीडी, पेपोज एलसीडी के नाम से तुम इसको याद रख सकते हो। P फॉर पाइला, A फॉर एप्लीसिया, P फॉर पिंक टेडा, O फॉर ऑक्टोपस, S फॉर व्हाट? सेपिया, L फॉर लोलिगो, C फॉर काइटन एंड D फॉर डेंटेलियम टस्क शेल। अच्छा, टस्क जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ लाइक दिस, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई नेम इज गिवन टस्क शेल। So this was all about the phylum Mollusca. I hope today's content is very clear to you. Still, if you have any doubt, then please leave it in comment section. I'll try my best to clear all doubts. And if any student doesn't that basic of classification अगर किसी ने नहीं पढ़ा और वो पढ़ना चाहता है, चीज़ें क्लियर करना चाहता है, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई भी फाइलम समझ नहीं आएगा जब तक तुमने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं क्लासिफिकेशन के, then you should go to that video and you should attend those 2 classes over there actually for basics of classification. I'll drop link also in description box so that you can go easily to that video. And if you really like my teaching style and if you really like the content, then please press like button and subscribe my channel for further upcoming videos. Thank you everybody.